हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं फ्रेंड केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, यानी कि एटॉमिक जनरल, एडवोकेट जनरल के बारे में, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए एटॉमिक जनरल दोस्तों हाई कोर्ट नहीं होता है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। और एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट में होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों चर्चा करते हैं, यानी कि चर्चा बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे इनमें अंतर क्या है, ठीक है। और ये दोस्तों किसका केस लड़ते हैं, एटॉमिक जनरल किसका केस लड़ते हैं और एडवोकेट जनरल किसका केस लड़ते हैं, ठीक है। सारा वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को में ये भी जानेंगे कि इनकी जो चर्चा है किस आर्टिकल में है, सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में। सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट देना है, 7 मिनट में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं दोस्तों एटॉमिक जनरल, ठीक है। एटॉमिक जनरल यानी कि बीच से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड। अब हम लोग चर्चा करेंगे, दोनों ओर लिखेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों ओर समझेंगे और दोनों ओर एक ही चर्चा होगा, ठीक है। जैसे कि अब आपको बताएंगे, जैसे कि केंद्र में कौन दोस्तों होता है, केंद्र में होता है एटॉमिक जनरल। केंद्र में कौन होता है, केंद्र यानी कि केंद्र। हाई कोर्ट तो हर राज्य में होता है, आपको पता होगा हाई कोर्ट हर राज्य की राजधानी में ही अधिकतर होता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट दोस्तों राजधानी में, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट हर राज्य में, ठीक है, हाई कोर्ट हर राज्य में, सुप्रीम कोर्ट केवल राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली में। तो एटॉमिक जनरल दोस्तों कहाँ होता है, एटॉमिक जनरल एक वकील होता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल भी एक वकील होता है। तो एटॉमिक जनरल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट का वकील होता है, ठीक है, हाई कोर्ट का वकील होता है, ठीक है। और इसकी योग्यता दोस्तों, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। और जो हाई कोर्ट का वकील है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, ठीक है। और ये दोस्तों जो एटॉमिक जनरल है, एटॉमिक जो जनरल है ये दोस्तों केंद्र में, यानी कि केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है, केंद्र सरकार के प्रथम विधि अधिकारी एटॉमिक जनरल होता है। उसी प्रकार दोस्तों राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल होता है। इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा ना, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक ही वीडियो में सारा एक्सप्लेन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सारा, ठीक है। इस वीडियो में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा नहीं करने आए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में केवल और केवल वकील के बारे में चर्चा करेंगे, एटॉमिक जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एटॉमिक जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो एटॉमिक जनरल किसका केस लड़ता है दोस्तों, तो केंद्र सरकार का केस लड़ता है। एटॉमिक जनरल किसका करता है, केस लड़ता है, तो केंद्र सरकार का लड़ता है। एटॉमिक जनरल किसका विधि अधिकारी होता है, तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी एटॉमिक जनरल होता है। उसी प्रकार राज्य सरकार का केस कौन लड़ता है, तो राज्य सरकार का केस एडवोकेट जनरल लड़ता है हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल लड़ता है हाई कोर्ट में, ठीक है। और राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। अब आप लोग ये भी सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। और जो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो किसी भी कोर्ट में, यानी कि भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर लड़ सकता है, ठीक है, लड़ सकता है, यानी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए इनको समझते हैं हम लोग, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। हाई कोर्ट का जो जज है वो हाई कोर्ट के वकील के बराबर योग्यता रखता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वकील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, ठीक है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है वो आर्टिकल 76 में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस में है, आर्टिकल 76 में है, ठीक है। अब महान्यायवादी, सॉरी यार, सॉरी, महान्यायवादी की चर्चा है, ठीक है, महान्यायवादी की, क्योंकि इस वीडियो में तो केवल और केवल वकील का चर्चा हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग काटते हैं, अब आगे समझते हैं, ठीक है। अब महान्यायवादी की चर्चा दोस्तों किस आर्टिकल में है, तो महान्यायवादी कौन है दोस्तों, तो महान्यायवादी एटॉमिक जनरल, तो इनकी चर्चा दोस्तों आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76 में है। उसी प्रकार दोस्तों महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की चर्चा 165 आर्टिकल में है, ठीक है, 165 आर्टिकल में है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग, आगे समझते हैं। ये दोस्तों अभी हम लोग समझ लेते हैं एटॉमिक जनरल के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। आप लोग अंतर स्पष्ट समझ गए होंगे।
होंगे कि क्या अंतर है, ये राज्य में काम करता है, वो केंद्र में काम करता है। ठीक है, जैसे कि केंद्र वाला, केंद्र एटॉमिक जनरल केंद्र में काम करता है, एडवोकेट जनरल राज्य में काम करता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक को समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग समझते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वकील को, यानी कि महान्यवादी एटॉमिक जनरल के बारे में। इसकी चर्चा आर्टिकल 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, यानी कि अधिकारी कानून के सलाहकार। ठीक है, कानून के सलाहकार होता है। ठीक है, यह दोस्तों सांसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये एटॉमिक जनरल सांसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन दोस्तों सांसद की कार्रवाई में भाग लेता है, सांसद की कार्रवाई में भाग लेता है, और सांसद का मतदान नहीं कर सकता है। सांसद में जो सदन होते हैं उनका मतदान में भाग नहीं ले सकता है। यह दोस्तों पूर्णकालीन 5 वर्ष के लिए नहीं होता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए नहीं होता है। ठीक है, वकील जो है 5 वर्ष के लिए नहीं होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। ये दोस्तों राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, यानी कि इच्छा अनुसार होता है। ठीक है, एटॉमिक जनरल राष्ट्रपति जो होते हैं उनका प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये एडवोकेट जो जनरल है राज्य में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। इच्छा अनुसार किसका है, एटॉमिक जनरल, ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। ठीक है, जिस कारण दोस्तों इसे निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है। ठीक है, निजी व्यक्ति यानी आपका हमारा केस भी लड़ सकता है एटॉमिक जनरल। ठीक है, एटॉमिक जनरल, इसका डिमांड भी बहुत हाई फाई होगा भाई। ठीक है, इसे वेतन दोस्तों किस निधि से दिया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, इसे संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, बल्कि इसे प्रधानमंत्री कोष निधि से दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये दोस्तों एटॉमिक जनरल केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार की मुकदमा को महान्यवादी लड़ सकता है, यानी कि एटॉमिक जनरल जो है केंद्र सरकार के किसी भी मामले में मुकदमा यही लड़ता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यह मुकदमा को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताए हैं। और ये दोस्तों वकील प्रधानमंत्री नहीं, ये दोस्तों प्रधानमंत्री का कोष निधि से इसको वेतन मिलता है। ठीक है, और ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर योग्यता रखता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर योग्यता रखता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के जज को, वकील को। ठीक है, हाई कोर्ट के वकील यानी महाधिवक्ता को। ठीक है, महाधिवक्ता को। ठीक है, महाधिवक्ता भी दोस्तों हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता है। राज्य सरकार के कानूनी सहायता देने के लिए एक महान्यायवादी होता है। ठीक है, यानी ये एटॉमिक जनरल होता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल हिंदी और इंग्लिश बनने में थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा विस्तार से। ठीक है, चलिए अब केंद्र का हम लोग चर्चा कर लिए हैं तो इसको समझेंगे नहीं, अब हम लोग केवल और केवल एडवोकेट जनरल को समझेंगे। राज्य सरकार के कानूनी सहायता देने के लिए महाधिवक्ता होता है। यह दोस्तों राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों जो एटॉमिक जनरल था वो सांसद का कार्रवाई में भाग लेता था लेकिन सांसद का सदस्य नहीं था, उसी प्रकार ये विधानमंडल का कार्रवाई में भाग लेता है लेकिन मतदान में भाग नहीं लेता है। ठीक है, मतदान में भाग नहीं लेता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। और ये दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र होता है। ठीक है, किसके प्रसाद पर यंत्र होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र होता है, एटॉमिक जनरल नहीं बल्कि एडवोकेट जनरल। अब दोस्तों देखिए दोनों में एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, एटॉमिक जनरल राष्ट्रपति का प्रसाद पर यंत्र होता है और वे एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र होता है। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र होता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं दोस्तों आगे। ठीक है, हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता कौन रखता है दोस्तों, तो एडवोकेट जनरल। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता कौन रखता है दोस्तों, वकील। ठीक है, तो एटॉमिक जनरल। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।